गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 18 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट को। आज का पहला सवाल है, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर होगा नवनीत कुमार सहगल। केंद्र सरकार ने 15 मार्च को सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नवनीत कुमार सहगल ने प्रसार भारती के पूर्व अध्यक्ष ए सूर्य कुमार का स्थान लिया है। नवनीत सहगल ने प्रसार भारती के 7वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उनके पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए या 70 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक वह इस पद पर नियुक्त रहेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के सार्वजनिक प्रसारक के अध्यक्ष के चयन के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की है। उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा के सभापति भी होते हैं, प्रसार भारती के अध्यक्ष पद के लिए चयन पैनल के प्रमुख भी होते हैं। प्रसार भारती की स्थापना 23 नवंबर 1997 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए जो ऑप्शन दिए गए थे, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। देश के लोकपाल एम.ए. खानविलकर बने हैं, दूसरे नंबर के हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। मार्च 2024 में लगातार छठे वर्ष एशिया प्रशांत या एशिया पैसिफिक क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट से चुना गया है। तो आंसर होगा आईजीआई एयरपोर्ट को। इससे पहले 5 बार इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय यानी आईजीआई एयरपोर्ट को काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल की ओर से यह पुरस्कार मिल चुका है। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल यह एक गैर लाभकारी संगठन है और इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। फरवरी मंथ 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर होगा यशस्वी जायसवाल। और वहीं वीमेंस कैटेगरी में यह अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एनाबेल सदरलैंड को दिया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में नौसेना के नए हेडक्वार्टर नौसेना भवन का उद्घाटन किया है? तो आंसर होगा केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 15 मार्च को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के छावनी में नौसेना के नए हेडक्वार्टर नौसेना भवन का उद्घाटन किया है। यह इमारत मॉडर्न फैसिलिटीज और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। नौसेना ने अपना पहला इंडिपेंडेंट हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थापित किया है। इससे पहले नौसेना को 13 अलग अलग जगहों से ऑपरेट किया जाता था। इस नई इमारत ने इंटीग्रेटेड हाउसिंग असेसमेंट के तहत ग्रीन रेटिंग 4 हासिल की है। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो आंसर होगा ई मोबिलिटी स्कीम। केंद्र सरकार ने बैटरी से चलने वाले 2 व्हीलर और इसके साथ ही 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की है। 1 अप्रैल 2024 से जुलाई 2024 तक 4 महीने के लिए चलने वाली इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह परियोजना 2 पहिया और 3 पहिया वाहनों के लिए लागू है और इन वाहनों पर सब्सिडी दी जाएगी। 2 व्हीलर वाहन पर 10,000, 3 व्हीलर 25,000 और बड़े 3 व्हीलर इस पर 50,000 रुपये अधिकतम सब्सिडी दी जा सकती है। यह योजना रिप्लेस करेगी फेमा स्कीम को। फेमा योजना का पहला चरण 2015 से 2019 तक लागू था और इसका दूसरा चरण 2019 से 2022 तक लागू था, लेकिन इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दिया गया था। तो ये योजना समाप्त होगी अब 31 मार्च 2024 तक। तो इसके बाद ये स्कीम लागू होगी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की। जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी के लिए आरक्षण का कुल कोटा बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आंसर होगा 20%। 15 मार्च को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद की बैठक हुई है। इस बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण दोगुना करते हुए 8% कर दिया है। प्रदेश प्रशासन ने संसद द्वारा जम्मू कश्मीर में लागू अनुसूचित जनजाति के आदेश में जोड़ी गई नई जनजातियों के पक्ष में 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। 4 नई जनजातियों में पहाड़ी जातीय समूह पद्दारी, कोली और गद्दा ब्राह्मण शामिल हैं। अब जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल कोटा 20% बढ़ाकर कर दिया है और जम्मू कश्मीर का मैप ये है और ये लद्दाख का मैप है और इसकी राजधानी 2 है, श्रीनगर ग्रीष्मकालीन, जम्मू शीतकालीन। मनोज सिन्हा इसके उपराज्यपाल हैं। हाल ही में लंदन में आयोजित ट्रांसपोर्ट टिकटिंग ग्लोबल 2024 समारोह में डिजिटल चैंपियनशिप श्रेणी में अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो रेल निगम को यानी DMRC को।
यह पुरस्कार पिछले कुछ वर्षों में DMRC द्वारा की गई विभिन्न डिजिटल टिकटिंग पहलों के लिए दिया गया है। यह वार्षिक आयोजन दुनिया भर से परिवहन क्षेत्र के संगठनों को आकर्षित करता है। विश्व निद्रा दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 15 मार्च को। यह दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन लोगों को यह एहसास कराया जाता है कि उनके स्वस्थ शरीर के लिए 7 से 8 घंटे की नींद बेहद ज़रूरी है। वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी ने इस दिन को मनाने की शुरुआत 2008 में की थी और इस साल इस दिवस की थीम है स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ, यानी वैश्विक स्वास्थ्य के लिए नींद की समानता। हाल ही में एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास का निधन हो गया। वे कौन थे? तो आंसर होगा पूर्व नौसेना प्रमुख। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सेवानिवृत्त लक्ष्मी नारायण रामदास 90 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने 1990 से 1993 तक 13वें नौसेना प्रमुख के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। उनके नेतृत्व में INS व्यास ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें 2004 में शांति के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फरवरी 2024 में भारत का व्यापार घाटा कितना रहा है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.55 लाख करोड़ रुपए। 15 मार्च को कॉमर्स मिनिस्ट्री ने भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे के आंकड़े जारी किए हैं। इसके अनुसार देश का व्यापार घाटा फरवरी माह में 18.71 बिलियन डॉलर यानी करीब 1.55 लाख करोड़ रुपए हो गया है और जनवरी माह में ये 17.49 बिलियन डॉलर यानी लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपए था। फरवरी में एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 11.9% बढ़कर 41.40 बिलियन डॉलर यानी करीब 3.43 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ये वार्षिक आधार पर है। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है इंग्लैंड को। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब बना था हैमिल्टन इंग्लैंड में 1760 के दशक में। मैरीलैंड क्रिकेट क्लब की स्थापना हुई थी 1787 में इंग्लैंड में और इसकी स्थापना हैमिल्टन क्रिकेट क्लब के सदस्यों के द्वारा ही की गई थी। और क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला गया था 1877 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम है मेलबर्न, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच ये मैच खेला गया था और इसमें विजेता रहा था ऑस्ट्रेलिया। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच कब खेला गया था? 1971 में मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया इसमें रहा था विजेता, इंग्लैंड था उपविजेता। इनके बीच ही खेला गया था। मराठा साम्राज्य के पेशवा रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच सूरत की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 1775 में। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल और पहली महिला प्रधानमंत्री भारत की इंदिरा गांधी थी और भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार थी। भारत की पहली महिला राज्यसभा उपाध्यक्ष वायलेट अल्वा थी। प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे पूछा था भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो आंसर होगा इसका देवेंद्र झांझरिया। आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये अभी हुआ है 2024 में। तो इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा।